जी, नई आईपीओ खुल रही है डीसीएक्स सिस्टम्स, और इस पर आपकी राय भी लेनी है। हालांकि इंटरव्यू में लग ही रहा था कि आपके थोड़े फेवरेबल व्यूज बन रहे कंपनी को लेकर, बताएं इस पर क्या राय है सर। स्मॉल साइज स्मॉल प्राइस आईपीओ पैसा लगाया जा सकता है, आज के लिए बड़े फेवर में है, फ्लेवर में है, तो चलते हैं। देखिए 197 से 207 रुपए का प्राइस बैंड है जी। इशू की साइज 500 करोड़ की, छोटा इशू है, 2000 करोड़ की कंपनी है, तो आपको पता है स्पेशली फिर जब डिफेंस सेक्टर से हो तो लोगों का रुझान बन ही जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इस इशू में आप पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग पर भी बन सकता है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी लगा सकते हैं, और इस दोनों तरह से पैसा लगाने के पीछे वजह क्या है वो बता दूं। पहले पॉजिटिव समझ लीजिए। सबसे बढ़िया और पॉजिटिव कारण जो दीप इस कंपनी को लेकर नजर आता है वो कंपनी का प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड है। क्लीन प्रोमोटर है। कंपनी के प्रोमोटर्स पर, डायरेक्टर्स पर, कंपनी पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। आजकल ऐसी नीट क्लीन कंपनियां मुश्किल से मिलती है। अच्छे प्रोमोटर, साफ सुथरे प्रोमोटर्स, और दूसरा ये कि इस सेक्टर का अनुभव काफी अच्छा है। उनके प्रोमोटर्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस, तो टेक्नोक्रेट्स हैं और इस फील्ड का अनुभव रखते हैं, जो डिफेंस से जुड़े कारोबार में हैं कंपनी, तो उस लिहाज से पहली चीज है। दूसरा है कि चूंकि डिफेंस से जुड़ी हुई कारोबार की इस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ आउटलुक है। भारत आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में, और पूरा का पूरा डिफेंस में अब आप देखिए जो खर्चा हो रहा है वो भारतीय कंपनियों से लिया जा रहा है। यह कंपनी क्या करती है, जो कोई भी ऑर्डर विदेशी कंपनियां लेती हैं उन विदेशी कंपनियों को 30% काम भारतीय कंपनियों से करवाना जरूरी है। तो ये जो 30% वाला हिस्सा है वो पूरा ये करती है। ऑर्डर बुक ऑलरेडी 2500-2600 करोड़ की 2 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी है, और आगे मिलेंगे, तो बिजनेस अच्छा रहेगा आगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डिफेंस में क्या है, हर कोई कंपनी आसानी से जल्दी से घुस नहीं सकती, स्पेशलाइज फील्ड है ना। यस सर। और सिक्योरिटी से जुड़ा हो तो हर कोई आदमी ऐसा मैं आज सोचूंगा मैं भी कुछ डिफेंस का बनाना शुरू कर दूं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, सो इसलिए ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, वैल्यूएशन आकर्षक है। हालांकि एकदम क्लियर कट पेयर टू पेयर कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अलग अलग साइज की कंपनियां हैं, अलग अलग बिजनेस की कंपनियां हैं, और ये कंपनी डायरेक्टली डिफेंस में नहीं होकर डिफेंस कंपनियों के लिए सप्लाई करने का काम करती है, इसलिए इनको वैल्यूएशन सस्ता रखना जरूरी था, जो इन्होंने किया। तो 20-22 के मल्टीपल पर महंगा नहीं है स्टॉक, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और मल्टीपल ठीक है। सो आपके लिए गुंजाइश छोड़ता है लिस्टिंग के बाद थोड़ी अपसाइड की। ये पॉजिटिव्स है, लेकिन इनके साथ एक दो नेगेटिव्स भी हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली तो ये कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट से 97% बिजनेस आता है। उसमें से भी एक जो है इजराइल वाली कंपनी IAI, ये लगभग आधा 47% बिजनेस इसी का देती है। तो मतलब कुछ ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेगी साइज, बढ़ेंगे भी। कई बार होता है कि आपको एक कहते हैं ना कि गॉडफादर चाहिए, एक का बिजनेस मिल गया उसके दम पे आप शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हो सकता है कंपनी उस स्टेज पे हो जहां 1 से 3 क्लाइंट, 3 से हो सकता है 10 क्लाइंट करे, धीरे धीरे बढ़ाए। दूसरी बात, फाइनेंशियल्स ये थोड़े से मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसे नहीं है, अच्छा स्टेबल नहीं है। उसका एक कारण जो मैं समझाऊं वो हो सकता है, कई बार क्या होता है कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो थोड़ी फाइनेंशियल की समझ कम रखते हैं। ये मुझे इनके फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। कैसे? एक, इनके मार्जिन कम ज्यादा बहुत हो रहे हैं, फ्लक्चुएट बहुत हो रहे हैं। दूसरा, मुनाफा है लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। लास्ट ईयर कैश फ्लो नेगेटिव थे, पहली तिमाही में कैश फ्लो नेगेटिव था, जबकि अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, FD करवा रखी है, लोन भी ले रखा है। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा शायद इनको बेटर करना पड़ेगा। वो नहीं हो, और ज्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है वो अदर इनकम से आ रहा है, मतलब वो FD वगैरह पे जो ब्याज आ रहा है वो प्रॉफिट बढ़ा रहा है। सो और IPO का भी पैसा आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ये डेट रिपेमेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अच्छा कर लेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजमेंट बराबर नहीं। एक तो ये होता है मैनेजमेंट परफेक्ट होता है, सो आई थिंक वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई ना फाइनेंशियल्स में तो कंपनी और बेहतर हो जाएगी। तो इन सबको देखते हुए, जो बढ़िया चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो रिस्क है वो लिमिटेड मिनिमम है, उसको देखते हुए इस IPO में पैसा लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों ही लिहाज से लगा सकते हैं, दोनों ही लिहाज से लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोच के लगाएं, शॉर्ट टर्म में बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो रखिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, इशू में पैसे लगाने की सलाह है, ये क्लियर व्यू आ रहा है अनिल जी।